अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल तंजीलास किचननेट। आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत मज़े का कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क बहुत सारी स्वीट डिशेस में यूज़ होता है, जिससे स्वीट डिशेस का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। आप भी इसको घर में बनाएं, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, ये कंडेंस मिल्क में अब क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। 1 लीटर दूध, 2 कप चीनी, और 1/4 टीस्पून आपका बेकिंग सोडा जाएगा। ये बहुत इजी रेसिपी है, इंग्रेडिएंट्स भी इसके बहुत कम है, लेकिन ये बिल्कुल बाजार जैसा बनता है कंडेंस मिल्क। अब हम पैन में दूध डालेंगे। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। दूध डालने के चंद सेकंड बाद ही हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। शुगर इसमें जाएगी 2 कप। 1 कप, ये 2 कप हो गई। अब इसको हम साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। शुगर को मिल्क में डिज़ोल्व करेंगे पहले। थोड़ी देर इसको मिक्स करने के बाद इसको हम 15 मिनट 15 से 20 मिनट इसको हम तेज़ आंच पे पकाएंगे, ताकि दूध जो है वो थोड़ा थिक हो जाए पक पक के। ये देखें, बॉयल आने शुरू हो गए हैं। अब इसको मेन बॉयल आएगा तो उसके बाद हम थोड़ा सा फ्लेम जो है ना वो लो कर देंगे, ताकि दूध बाहर भी ना गिरे और दूध तेज़ आंच पे पकता रहे। ये दूध जो है तेज़ आंच पे पक रहा है, और साथ साथ हम इसको हिलाते भी जा रहे हैं ताकि दूध उबल ना जाए। दूध को बड़े बड़े बॉयल आने दें। उसके बाद जो होगा ना, दूध थोड़ा थिक हो जाएगा। दूध अगर उबलने लगे तो उसमें फिर आप चम्मच हिलाना शुरू कर दें, ताकि दूध देगची से बाहर ना गिरे। ये दूध देखें, तकरीबन हमारे दूध को 15 मिनट हो गए हैं और दूध पहले से कम हो गया, लेकिन अभी भी हम इसको 5 मिनट और पकाएंगे। फिर इसमें हम बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। जी, ले जी, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें बेकिंग सोडा जो 1/4 टीस्पून है वो ऐड करेंगे। इसके साथ ही दूध में झाग बननी शुरू हो जाएगी। अब आप इसको मिक्स करती जाएं, और आंच बिल्कुल लो कर दें। कुछ देर हिलाने के बाद अब जो फ्लेम है आप बिल्कुल ऑफ कर दें।
कुछ ही देर में दूध जो सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और उसका कलर भी थोड़ा डार्क हो जाएगा। ये देखें कुछ देर पकने के बाद ये हमारा दूध जो सा है वो गाढ़ा हो गया और उसका कलर भी येलो हो गया। अब देखें ये कितना गाढ़ा लग रहा है। जब फ्लेम पे होता है तो ये इतना ज़्यादा थिक नहीं होता, लेकिन जब आप उतार के हम इसको साइड पे रख देंगे तो जितनी देर बाहर पड़ा रहेगा ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा थिक होता जाएगा। नहीं जी, हमारा कंडेंस्ड मिल्क तैयार है। अब हम इसमें इसे बाउल में डाल लेंगे ठंडा करने के लिए। कुछ देर के बाद हम इसे ठंडा करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि ये कितना थिक हो जाता है। ये देखें कितना थिक हो गया। अब ये बिल्कुल रेडी है। अभी भी और ठंडा होगा, अगर फ्रिज में ठंडा करेंगे तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब इसको एयर टाइट जार में डाल के आप फ्रिज में रख सकती हैं और अपनी स्वीट डिश में यूज़ कर सकती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।